जय हिंद साथियों। आरएस प्री परीक्षा बिल्कुल पास में है। सारे स्टूडेंट्स जो वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, कई तो थोड़े घबराए हुए हैं आखिरी समय में कैसे क्या करें, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित जो पद के लिए परीक्षा हो रही है, हर हाल में निकालना है। प्री तो एंट्री पास है, अगर यहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके मन में थोड़ी सी एंजाइटी है, घबराहट है, तो यह शुभ लक्षण है। घबराहट उसी बंदे को होती है जो अपनी एग्जाम के प्रति सीरियस होता है और जिसके सिलेक्शन के चांस होते हैं, मेहनत कर रहा होता है। कई तरह के कन्फ्यूजन भी होते हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई कर रखी, अगर आपने वो कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन होना, घबराहट होना शुभ संकेत है। आप सही दिशा में जा रहे हैं। नर्वसनेस हावी हो रही है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखिए। कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षार्थियों के, अभ्यर्थियों के दिमाग में आते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। क्योंकि अगला मेरा जो वीडियो आएगा कि परीक्षा हाल में पेपर कैसे हल करें, वो बाद में आएगा। फिलहाल ये वीडियो इस पर बेस है कि आखिरी समय में अपनी तैयारी को किस तरह से उसको फिनिशिंग टच देवें कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाए। तो यहां पर ध्यान रखिए, मेहनत और धैर्य, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है। खाली मेहनत से भी काम नहीं चलेगा और खाली धैर्य रखने से भी काम नहीं चलेगा। मेहनत करते रहिए। फिलहाल आप साइकोलॉजी की सारी थ्योरीज को एक तरफ रख दीजिए कि इतने घंटे पढ़े, उतने घंटे पढ़े। आपको 6, 7, 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है। और जब आपने दूसरे जरूरी काम नहीं कर रहे हैं, उस समय आपको पढ़ना है। लिख लिख के पढ़े, बोल बोल के पढ़े, कैसे भी पढ़े। अब ये T20 मैच है, रन चाहे हिट से आवे या फिर नो बॉल से आवे, वाइड बॉल से आवे, रन बनने चाहिए। तो आप जैसे भी खड़े होके, चल के, म्यूजिक के साथ जैसे भी पढ़ सके पढ़िए। उसके बाद आता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परीक्षा पास है, घबराहट है और हमारे शरीर और हमारा ही स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क पर प्रेशर, आप क्या पढ़ाई कर लोगे, क्या याद करोगे। इसलिए थोड़ा सा व्यायाम, योगा वगैरह आप करते रहिए। इससे आप थोड़े अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। आपकी कार्य क्षमता, आपके मस्तिष्क की मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इससे आप अनावश्यक प्रेशर से भी दूर रह पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज कि सर बहुत कम समय बचे हैं, किस तरह से आखिरी समय में हम कैसे क्या पढ़े, आप तो ये बता दो। ओल्ड पेपर्स, पुराने पेपर पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, सिलेबस में किस हिस्से को कितना वेटेज दिया होता है, यह पैटर्न आपको पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिलेबस। आरएस एग्जाम बहुत प्रतिष्ठित है। आरपीएससी पहले भी कई तरह की कंट्रोवर्सी को फेस कर चुकी है। इस बार वो कतई नहीं चाहेगी कि कोई इश्यू क्रिएट हो। पेपर पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, सिलेबस से जरा भी नहीं भटके। अब यहाँ सिलेबस से लेकर के क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि क्या छोड़े और कितने क्वेश्चन हल करें। यहाँ मैं बता रहा हूँ, अधिकतर स्टूडेंट्स की क्या मेंटेलिटी होती है, यार जो कठिन लग रहा है उसको छोड़ दो, सरल सरल पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर बनते हैं ना, बिल्कुल ब्लूप्रिंट जो उसका होता है उसी के अनुरूप बनते हैं, उसमें जरा भी हेरफेर नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इजी लेने होते हैं, कुछ टफ लेने होते हैं, कुछ एक्सट्रीम टफ लेने होते हैं। संयोग से आपने जो सिलेबस का टफ हिस्सा छोड़ा, उसमें से पेपर सेटर ने कोई इजी वाला क्वेश्चन ले लिया, तो उसको तो आप एक सरसरी नजर से देखते तो भी आपकी तैयारी हो जाती। चांस ऐसा रहा आपने कोई इजी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयारी किया और पेपर सेटर ने उसमें से एक्सट्रीम टफ वाला ले लिया, तो आपने बहुत तैयारी करने के बाद भी उसमें से आए क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिलेबस का अगर कोई हिस्सा कठिन भी आपको लग रहा है ना, तो भी आप उसको सुपरफिशियली थोड़ा बहुत देख लीजिए, हो सकता है उसमें से कोई इजी क्वेश्चन बैठ जाए। इसलिए पढ़ी सब। ये बात ठीक है कि आप अपना पढ़ाई में ज्यादा फोकस किसको देते हैं, किस हिस्से में आप ज्यादा डीप तक जाकर पढ़ाई करते हैं, ये आप अपने इंटरेस्ट और अपनी जिसमें अपनी आपका जो पकड़ है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। अब कितने क्वेश्चन हल करें। देखिए, पिछली बार की कट ऑफ जनरल जेंट्स की 84%, 84 मार्क्स पे थी 200 में से, यानी 42%। इस बार अगर पेपर का वही, क्योंकि कट ऑफ डेफिनेटली पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ लो जाएगी और पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। पर मेरा मानना है कि इस बार 90% के अप्रोक्सीमेट 90 मार्क्स यानी 45%
इसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रह सकती है। वो भी जनरल जेंट्स अपनी अलग अलग कैटेगरी में आप देख लीजिए कि कितना क्या बैठता है, जो भी पिछली बार का उसमें से 8-10 नंबर और जोड़ दीजिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर जो मैंने कैलकुलेशन करी है, अगर आप 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर आपने 80 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली हल कर लिए, कॉन्फिडेंटली कि हमको पक्का पता है कि सही है, या अगर हम इसमें अंदाज भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही बैठेगा। अब अंदाज कैसे लगाना, इसके लिए आप मेरा अगले वीडियो का इंतजार कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आपने 80 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल कर लिए तो उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को हल करिए जिनमें आपको वास्तव में क्या है, कॉन्फिडेंस है। नहीं तो होगा क्या, माइनस मार्किंग मार डालेगी, ठीक है। तो आपको माइनस मार्किंग से बचना है। अगर आप कर सकते हैं पूरे 150 करिए, है ना, पर अगर नहीं कर सकते हैं तो जब आप पहुंच जाए 80 तक, आप कॉन्फिडेंटली हो जाए, उसके बाद आप रिस्क मत लीजिए। आपको लगे कि हाँ काफी हद तक ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूं, तो फिर आप उससे आगे बढ़िए, नहीं तो वहीं पर रुक जाइए। 80 भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-5 क्वेश्चन ऐसे भी जिनको आप सही समझ के हल कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जाते हैं, वहां की बात अलग होती है। जब आप बाहर निकल के आते हैं तब आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने सही समझ के करा, पर ये तो गलत निकल गया। इसलिए 80 में क्या होगा, प्लस माइनस वगैरह मिला के आपके बैठ जाएगा। और बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ जनरल जेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करके एडजस्ट करके आप लोग देख लेना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम की रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कट ऑफ वाला भी मैंने आपको करा दिया है। अब जो आपका जीके आता है ना, एनसीईआरटी की बुक से आता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी की बुक्स अपने राजस्थान वालों के लिए इसलिए अच्छा है कि आरबीएससी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सीबीएसई को फॉलो करता है। तो आपको राजस्थान के स्पेशल क्वेश्चन सहित नेशनल इंटरनेशनल आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। और इसके लिए माय मिशन ने अभी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, वो मेरे हिसाब से द बेस्ट है, एक्सट्रीम लेवल की। आपको लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर हम क्वेश्चन, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, तो हम उसको छोड़ दें। लेकिन याद रखिए, साइंस टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन करंट पे आते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है, इन चीजों पर क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसमें नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो काफी पॉपुलर हैं और आप आराम से कर लेंगे। इसी तरह से मैथ्स रीजनिंग के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को लास्ट में हल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और इनको हल करते समय हमारा दिमाग एक विशेष दिशा में चलता है, हमको टाइम का पता ही नहीं लगता है। इवन कई बार तो हम एकदम जिद्दी अड़ियल हो जाते हैं, क्या क्वेश्चन आधा हमने हल शुरू कर लिया, अब तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। पिछली बार की आरएस में भी आप जानते हैं, एक क्वेश्चन ने कैंडिडेट्स का बहुत भेजा खपाया। कई सारे कैंडिडेट्स की रिजेक्शन के कारण वो मैथ्स का क्वेश्चन बना कि इसमें इतने उलझ गए, करके ही छोड़ेंगे, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। परीक्षा हाल में आपको दूसरे मौके नहीं मिलते, और वहां दिमाग मस्तिष्क को बैलेंस रखवाना बहुत मुश्किल होता है। और बाद में रिजल्ट क्या निकला, बाद में उस क्वेश्चन में ही त्रुटि थी, आरपीएससी को उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में हल करना है। और हल करने में भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, पढ़ा और हल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही, मैथ्स की बात करो, मैथ्स रीजनिंग के हल, उसका जो ऑप्शन है जरूर देख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शन में जो गुणे वाले जो अपने ज्योमेट्री या रेखा, अपने जो कह सकते हैं हम थीटा वाले और त्रिकोणमिति वाले वो जो सवाल आते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखा होता है पाई में, और हम उसको 22/7 या फिर 180 डिग्री लेकर के हल करते हैं। और बाद में आखिरी में आकर पता चलता है कि हमारा जो आंसर आया वो तो ऑप्शन में ही नहीं। तो इस तरह से पहले आप उनको क्या करिए, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद कई बार क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है वहां पर बटे में 6 से 2/3%, और हम क्या निकाल रहे हैं वहां पर 6.66 या 7, इस तरह से करे जा रहे हैं, है ना। कई बार हमारा क्या होता है, हम एक्यूरेट आंसर निकालने जाते हैं 687.43 इस तरह से, और जब ऑप्शन में देखते हैं वहां आता है कि लगभग 680 लगभग, तो फिर हमको लगता है कि अरे हमको इतना हल करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो अनावश्यक टाइम भी बर्बाद होता है। तो मैथ्स रीजनिंग में, स्पेशली मैथ्स में, अगर आप पहले ऑप्शन देख लेंगे ना, तो शायद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी हमको क्वेश्चन को कैसे किस तरह से हल करना है। यहां पर मैं एक सलाह और दूंगा कि गणित में इतनी कोई बहुत हाई फाई गणित भी नहीं आती, ये तो खाली आपका लॉजिकल और एनालिटिकल टेस्ट करना है। ये कोई मतलब एकेडमिक मैथ्स नहीं है।
तो आप इस तरह के प्रश्न को हल करने में आपके पास जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, उन ऑप्शन को चेक करके प्रश्न को हल करिए। आप अगर थ्योरेटिकली हल करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स आप किस किस की याद रखोगे, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स के लालच में लगभग अधिकतर सवालों की अपनी अलग शॉर्ट ट्रिक होती है, उलझ जाओगे आप। तो आप तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है, आप वैल्यू को पुट अप करके 4 ऑप्शन लेके फिर आप क्वेश्चन को हल करिए। जिस ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सेट हो रहा है, मतलब वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक याद रखवाना या शॉर्ट ट्रिक का लागू होना ये भी जरूरी नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो हो सकता है कि करंट से आए। इकोनॉमिक्स में कहां आएंगे, तो हो सकता है करंट में आए। तो आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आखिरी समय में। अब जैसे आपके पास समय नहीं है, अब आप चाहोगे सर हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, जितनी करनी थी कर ली, अब आगे हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लिटरली फेड अप। तो आपको जो करंट है समसामयिक पिछले 1 साल या 1.25 साल के आसपास का, और एग्जाम की तारीख जैसे हम मान रहे हैं कि 1 अक्टूबर है, तो आप 31 अगस्त के आसपास तक का करंट तैयार कर लीजिए। हाँ, जो रिलेवेंट चीजें हैं, जो पेपर सेटर पहले से उसके पास फैक्ट्स और डाटा से तो क्वेश्चंस दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए करंट में इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आ जाता है। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है 30 to 40% क्वेश्चन इसमें से आ जाए, और फिर दूसरे छोटे मोटे इनसे मिलते जुलते अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका केवल इस जोनर से ही आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। और अगर डिफरेंट कैटेगरीज में जिसमें कट ऑफ बाकी जनरल कैटेगरी से लो जाएगी, उनका तो भला केवल करंट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ने से ही हो सकता है। राजस्थान के क्वेश्चन पर विशेष फोकस कीजिएगा। और हमने पिछले 1 साल के करंट्स की बिल्कुल एक्सट्रीम करंट और इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एक टेलीग्राम पर ग्रुप तैयार किया, आप चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। यहां पर देख लीजिए कि आखिरी समय में मैं आपको फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको करंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, करंट पर, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। राजस्थान से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, शुभम सर की जो शॉर्ट ट्रिक है करंट के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो उसके आधार पर आपको बहुत सारी चीजें हल हो जाएगी। अब आपको परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।